हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ इडियम्स एंड फ्रेसेस का एक और सेशन। ये सारे के सारे जो भी इडियम्स एंड फ्रेसेस है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम आज कुछ न्यू इडियम्स एंड फ्रेसेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसमें फर्स्ट था लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब कम्प्लीटली, मतलब 100%, मतलब कोई भी जैसे गोडाउन है वो 100% जो है उसको उसके अंदर स्टॉक भर दिया गया है, उसके अंदर जो भी बैरल्स है उसको भर दिया गया है, उसको लॉक कर दिया गया है। तो इसका मतलब कम्प्लीटली, इसको आप ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है द लॉन्ग एंड शॉर्ट। द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब एक लॉन्ग सी स्टोरी है, उसको हमें शॉर्ट करना है। तो इसका मतलब उसके जो भी मेन पॉइंट्स है उसको लिखना है या उसको बताना है। तो अ लॉन्ग एंड द शॉर्ट का मतलब एक लॉन्ग स्टोरी है, उसको शॉर्ट करना है, मतलब द मेन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू लाइट। कोई भी चीज़ जो कि अभी डिस्क्लोज में नहीं थी, जो दिखनी नहीं थी, जो लाइट में नहीं थी, जो कि हम देख नहीं सकते थे, अब वो चीज़ क्या हो गई, डिस्क्लोज हो जाना, मतलब दिखाई दे जाना या किसी के सामने लाना। तो उसे ब्रिंग टू लाइट का मतलब कोई भी चीज़ जो है वो डिस्क्लोज करना, लोगों को दिखाना। नेक्स्ट है द बॉटम लाइन। द बॉटम लाइन का मतलब है द फाइनल क्राइटेरिया। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं या भी कोई आंसर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन का मतलब है द फाइनल क्राइटेरिया, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या कंक्लूजन है तुम्हारा। तो बॉटम लाइन को क्या कहते हैं, द फाइनल क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है द कॉक एंड बुल स्टोरी। द कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब वो स्टोरी जिस पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। एंड इम्प्रॉपरेबल एक्सक्यूज़, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ जो कि बहुत इम्प्रॉपर है, जो बहुत ही बेकार है, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन इम्प्रॉपरेबल एक्सक्यूज़। नेक्स्ट है टू किक वंस हील, कि आपने क्या करा, अपनी हील्स को जो है किक मारा। अब आपके पास कोई चांस, कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, आपको खड़े रहना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, नथिंग टू डू। तो मतलब टू वेट विद नथिंग टू डू, कि आपके पास कुछ और करने के लिए बचा नहीं है, अब आपको वेट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कैट रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है रेन हैविली। जब बहुत तेज बारिश होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेन्स कैट एंड डॉग्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब आपके पास एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, एक बहुत डिफ़िकल्ट नट है जो कि आप तोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसमें आप नट को जो है वो रिलेट कर सकते हो प्रॉब्लम के साथ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो इसका मतलब अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है हमारा इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है वेरी हैप्पी होना। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं, आप हाई स्पिरिट पे होते हैं, मतलब वेरी हैप्पी। और नेक्स्ट था हमारा लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब आप एक वो सिचुएशन में है, जैसे कि फ़िश को अगर पानी से निकाल दो तो वो कहाँ पे आ जाएगी, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाएगी, एक स्ट्रेंज सिचुएशन में आ जाएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि पानी के बाहर कैसे रहना है, वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है। तो इसका मतलब हो गया इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। तो गाइस, आई होप आपको ऊपर वाले सारे रिवाइज हो गए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले स्मेल अ रेड। स्मेल अ रेड का मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कि बहुत गंदी सी स्मेल को जो है सस्पेक्ट करना, या कि कोई कुछ रॉन्ग हैपनिंग है उसको सस्पेक्ट करना, उसको पहचानना। तो स्मेल अ रेड, जैसे रेड क्या होता है, रेड के अंदर बहुत गंदी सी स्मेल आती है ना, तो सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कि कोई भी चीज़ जो गंदी सी स्मेल करे उस चीज़ को पकड़ लेना, उस चीज़ को सस्पेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि जैसे हम क्या करते हैं, हमें जब कोई चीज़ समझ नहीं आती, पहले तो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, तो तब हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कोई भी ऐसा मीनिंग जो कि छुपा हुआ है उसको पहचानना, मतलब एक एक वर्ड पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना। तो रीड बिटवीन द लाइन। नेक्स्ट हमारा टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है विद ऑल वंस पावर, उसके अंदर जितनी पावर है उसने उसका पूरा जोर लगा दिया, मतलब दांत से लेकर उसने नाखूनों तक की ताकत लगा दी। तो मतलब विद ऑल वंस पावर, कि उसकी जितनी टोटल पावर थी वो चीज़ उसने लगा दिया। तो टूथ एंड नेल का मतलब जैसे नाखूनों में कोई ताकत तो होती नहीं है, बट स्टिल उसने वो भी लगा दी, और इवन टूथ के अंदर भी। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, की तेज़ी से फैलना, मतलब वाइल्ड फायर की तरह, मतलब स्प्रेड क्विकली, जैसे कि जंगलों में जो आग होती है वो एकदम से फैलती है ना, बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसका मतलब स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब कि स्प्रेड क्विकली। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड,
कि अपने हेड पे नेल मारना, मतलब डू और से एग्जैक्ट थिंग, कि एकदम एग्जैक्टली बोलना, कोई एम्बिगुअस ना बोलना, जो बात बोलनी चाहिए वही चीज़ बोलना, मतलब एकदम हिट करना, जो भी बोलना चाहते हो आप एकदम एग्जैक्ट बोलना। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब, जो ऐसे याद कर लो आप इसको, कि आपने क्या किया, जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हेड पे ऐसे नेल्स करते हैं। तो इसका मतलब हमने कोई भी चीज़ जो है वो सोच के बोली है, सोच समझ के बोली है। तो मतलब डू और से एग्जैक्ट थिंग, कि कोई भी चीज़ हमने कही है या फिर करी है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है, जो करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है मैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि रात के जो तेल है मतलब उसको भी जलाना है। इसका मतलब वर्क करना या स्टडी करना हार्ड, जैसे कि बचपन में हम लोग करते थे जब लाइट्स नहीं होती थी, अब तो खैर इन्वर्टर्स है तो लाइट्स नहीं होती, तो क्या करते थे हम रात रात भर कैंडल जला के या मोमबत्ती जला के या ऑयल जला के पढ़ते थे ना। तो मतलब हम क्या करते थे, हम काम करते थे या स्टडी हार्ड करते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर द थंब, अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब मतलब अंडर हिज कंट्रोल। कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में आती है तो हम थम्स अप करते हैं कि ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा। तो इसका मतलब अंडर हिज कंट्रोल, कि मेरे कंट्रोल में है, आई कैन हैंडल इट। नेक्स्ट है मैं विद द हाई हैंड। विद द हाई हैंड का मतलब होता है ऑप्रेसिवली, कि विद द हाई हैंड मतलब कि ऊपर ऊपर किसी का दबाव होना, कि आपके ऊपर किसी ने अपना हाथ रख रखा है बहुत ज़ोर से। तो इसका मतलब आपको प्रेस कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर अपना अधिकार जमा रहा है। विद द हाई हैंड का मतलब बहुत ऊंचे हाथ है उसके, और वो क्या कर रहा है, आपको दबा रहा है। तो प्रेसिवली कर रहा है, आपको प्रेस कर रहा है, आपको दबा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है बिकम पॉपुलर। बिकम पॉपुलर का इसको अब ऐसे याद कर लो, गेन ग्राउंड का मतलब होता है जैसे ग्राउंड्स होते हैं उसको पाते रहना, उसको पाते रहना। इसका मतलब जैसे राजा महाराजा क्या होते थे पुराने ज़माने में, पहले एक ज़मीन लेते थे, एक राज्य की ज़मीन लेते, फिर दूसरे राज्य की, फिर तीसरे राज्य की। तो कैसे पॉपुलर होते थे कि वो क्या हो जाते थे, वो पॉपुलर हो जाते थे। कि जैसे अशोका द ग्रेट जो किंग थे, उन्होंने पहले एक छोटे राज्य से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने और राज्य मिलाए और राज्य मिलाए, एट दी एंड वो जो एक पॉपुलर बन गए, वो एक पॉपुलर राजा बन गए, और उन्होंने काफ़ी सारी जो रियासतें थी उनको अपने अंडर ले लिया था। तो मतलब पॉपुलर होना, बिकम पॉपुलर। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, जल्दी से। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली, जल्दी से, ठीक है गाइज। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज वाले। पहला है स्मेल और रेड। स्मेल और रेड का मतलब था सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कि जैसे रेड्स के अंदर गंदी सी स्मेल आती है ना, तो मतलब कि सस्पेक्ट समथिंग फाउल। नेक्स्ट हमारा रीड बिटवीन द लाइन्स, कि जैसे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्या करते हो, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझते हो। तो उसका मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि इसमें छुपा है क्या है, क्या बोलना क्या चाहता है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल, मतलब पूरा का पूरा अपना जोर लगा देना, विद ऑल वंस पावर, के मतलब टूथ से लेकर अपनी नेल्स तक की पूरी पावर लगा देना। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, मतलब बहुत जल्दी से फैलना। स्प्रेड क्विकली, जैसे आग जंगलों में जल्दी से फैलती है ना, बहुत तेज़ी से फैलती है, तो वैसे ही है स्प्रेड क्विकली। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, कि आपने क्या करा, आप सोच समझ के बोला। इसका मतलब डू और से एग्जैक्ट थिंग, जो एग्जैक्टली बोलनी चाहिए वही चीज़ बोली है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि बहुत मेहनत करना, स्टडी हार्ड करना, रात रात भर जग के और वर्क करना। नेक्स्ट है हमारा अंडर द हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब ओके, अंडर द कंट्रोल, मतलब मेरे कंट्रोल में, अंडर हिज कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा विद हाई हैंड। विद हाई हैंड का मतलब कोई बड़ा सा हाथ है जो आपको दबा रहा है, मतलब ओप्रेसिवली, जो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, या आपको क्या कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, या आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो विद हाई हैंड का मतलब ऑप्रेसिवली। नेक्स्ट हमारा गेन द ग्राउंड। गेन द ग्राउंड का मतलब एक ज़मीन लेना, फिर दूसरे ज़मीन लेना, फिर तीसरे, ऐसे कर करके क्या हो जाना, वेरी पॉपुलर हो जाना, बिकम पॉपुलर। और नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर तो इसका मतलब होता है रैपिडली, कि एक होता है स्टेबल, स्टेबल ना होकर लीप्स एंड बाउंड्स, की बहुत तेज़ी तेज़ी मतलब रैपिडली होना। तो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।